आपने पिछले कुछ दिनों से बगदादी के क्रूर कारनामों की कोई खबर सुनी नहीं होगी। उसकी वजह है कि अब बगदादी के आतंकी जान बचाने के लिए भागते फिर रहे हैं। आईएसआईएस के कब्जे से इराक और सीरिया के शहर एक के बाद एक आजाद हो रहे हैं। 7 दिनों से इराकी सेना आतंकियों के गढ़ फलूजा को चारों तरफ से घेरकर गोलीबारी कर रही है। जमीन पर इराकी सेना और हवा से अमेरिकी फाइटर प्लेन बम गिरा रहे हैं। कुल मिलाकर बगदादी के आतंकवादियों की कब्र फलूजा में बननी तय समझिए। तोप के गोलों की बरसात, बारूद बरसाने के बाद रॉकेट का वार और फिर गोलियों से हमला। ये तस्वीरें आईएसआईएस के आतंकी बगदादी के ताबूत में आखिरी कील है। इराक के फलूजा शहर में बगदादी के लड़ाकों को चारों तरफ से इराकी आर्मी और शिया मिलिशिया ने घेर लिया है। फलूजा के बाहर हर तरफ इराकी सेना का चक्रव्यूह तैयार है। टैंक, तोपें, बख्तरबंद गाड़ियां और सैकड़ों सैनिकों ने शहर में छिपे आतंकवादियों पर घेरा कस दिया है। التنسيق المشترك بين القوات العسكرية وقوات الحشد الشعبي عالي، معركة مثالية من التنسيق والالتزام بالأوامر وسياقات عمل مستمرة. كسرنا كل مواضع العدو الدفاعية، حطمنا قيادة وسيطرة للعدو في كل مكان، سيطرنا على جميع المضافات للعدو وكذلك المحاكم اللاشرعية. इराकी सेना बगदादी के गुर्गों के लिए गिन गिन कर गोलियां सजा रही है। एक हफ्ते से चल रहे मिलिट्री ऑपरेशन में आईएसआईएस के आतंकियों को हर मोर्चे पर सिर्फ हार मिली है। लेकिन फलूजा में आतंकियों और सेना की लड़ाई में फंसे 50,000 से ज्यादा परिवारों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। एक तरफ बगदादी के जालिम आतंकी हैं तो दूसरी तरफ इराकी सेना। आईएसआईएस ने इराकी आर्मी से बचने के लिए ह्यूमन शील्ड की साजिश रची है। आईएसआईएस आतंकियों ने फलूजा के लोगों को अपनी ढाल बना लिया है। इराक की राजधानी बगदाद से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर फलूजा में लोगों के पास न तो पीने के लिए पानी है और न ही खाने को अनाज। किसी तरह से आतंकियों के कब्जे से भागकर आए लोग उनके जुल्म की कहानी बता रहे हैं। حصرنا من قبل داعش، هاي صار لنا يعني فترة، يعني من قبل سنتين، أكثر من سنتين احنا محاصرين، بس لا أكل لا غذاء يطبلنا، لا يعني خلونا على خبز الشعير، على يعني الطبابة ماكو فد مرة، اي أخذهم هم زلمنا من عندنا أخذوهم، اي صارت هاي قبل ما تطبنا القوات الأمنية أخذهم زلمنا من عندنا। कभी इराक के शानदार शहरों में गिने जाने वाले फलूजा में आज चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिखती है। कुछ बाहरी इलाकों को सेना ने आतंकियों के कब्जे से छुड़ा लिया है। फलूजा से भागे हुए परिवारों को वहां के बाहरी इलाके गर्मा में शरण मिली है। यह इलाका इराकी फौज के कब्जे में है। बगदादी के बेरहम लड़ाकों के चंगुल से छूटने के बाद यह मासूम पहली बार आजादी से सांस ले रहा है। फलूजा से भागने के लिए इस परिवार ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, क्योंकि सुरक्षित ठिकाने की तरफ भागने वाले शख्स के पकड़े जाने पर आतंकी उन्हें मौत की सजा देते हैं। फलूजा में जंग के बीच फंसे परिवारों की मुश्किलें और ज्यादा हैं। वहां खाने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। फलूजा में 50 किलो आटे की कीमत करीब 42,000 रुपए है। 2 किलो खजूर की कीमत 6,000 रुपए और 1 किलो चीनी करीब 2400 रुपए में मिल रही है। इराक के शहर में रहना लोगों के लिए नर्क से भी बदतर था, क्योंकि यहाँ खाने के लिए ऐसा खाना मिल रहा था जो जानवरों के खाने लायक भी नहीं था। والله تعامل داعش ما يخفى لا على الاعلام ولا على العالم شلون سوى بالمواطنين، يعني معروف، يعني يعني ما خلى
وسيله او شيء ضد المواطن ما استخدمه. يعني وصلتكم المعلومات بيش صار كيلو الطحين، بيش صار كيلو التمن، بيش الشكر، التمر اللي صار له 4 سنين و5 سنين بيش صار الكيس ماله وصل ببرقه. फिलहाल फलूजा पर 3 तरफ से हमला हो रहा है और उन्हें अमेरिका की तरफ से एयर सपोर्ट भी मिल रहा है। यानी जमीन और आसमान हर तरफ से बगदादी के आतंकियों को मौत मिल रही है। हर तरफ से घेरने के बाद इराकी आर्मी ने बड़ा हमला करने का फैसला अभी नहीं किया है ताकि फलूजा के लोगों को भागने का मौका मिल सके। एक अनुमान के मुताबिक फलूजा में अभी करीब 50,000 परिवार फंसे हुए हैं और उनकी जिंदगी और मौत का फैसला बगदादी के पास है। लेकिन इराकी सेना के लगातार हमलों के बाद इन आतंकियों की कब्र फालूजा में ही बननी तय लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ई मीडिया।